गुड इवनिंग एंड दिस इज गिनी अनेजा। वेलकम बैक। आई एम होपिंग कि आपने इससे पहले वाले दो वीडियोस देख लिए, रिश्तों के ऊपर और हेल्थ के ऊपर और इस सितंबर मंथ की एनर्जीज के ऊपर। नाउ व्हेन आई से द मंथ ऑफ द energies of the month of September, the reason I'm saying it because ये पूरा साल 5 था और हम इस 5 नंबर के साल में हर एक बहुत कुछ से गुजरा है, खास करके ये। और जब ये 9 ऐड करते हैं 5 में, तो 9 नंबर में कुछ भी ऐड करो तो वही नंबर होता है। तो 41 + 9 50 हो गया। तो 5 नंबर में शून्य लग गया तो 10 गुना बढ़ गया, तो इसकी एनर्जी 10 गुना बढ़ गई। तो क्या इसका मतलब कि जो साल भर में हुआ वो दोबारा होगा और बहुत ज्यादा होगा? नहीं, इसका मतलब ये है कि जो साल भर में हुआ वो 41 ईयर में हुआ था, प्लस उस महीने का नंबर, और इस महीने जो हो रहा है वो 50 नंबर का हो रहा है। तो 5 नंबर आमतौर पे बहुत लकी नंबर है और बहुत बढ़िया नंबर है, खास करके पैसों के मामले में। और उसके आगे जब जीरो लगता है, वैसे जनरली स्पीकिंग जीरो इज अ नंबर ऑफ प्लूटो एंड जीरो ब्रिंग्स Pluto brings new beginnings, but only after the destruction of something. So there is a possibility of a massive destruction in a lot of spheres, but there is also the possibility of good luck favoring everybody. So I have a feeling that the financial market may actually go up, and in the following months, I'm not very sure if it's going to remain up, but I feel that it may go up. And I do expect it to crash at some point, but is it going to be this month or next month? We will see. Meanwhile, I think I'm going to do a tarot about the financial market, specifically just for that, about how that is going to play out, at least in India, yeah, maybe the whole world. So let's see when I'll do it. Today I have another video coming up on my other channel, Satyavachan Ek Coach. But meanwhile, right, coming back to finances. So business is going to be good, marketing is going to be good, sales is going to be good. Artificial intelligence, people with jobs in artificial intelligence, internet, web portals, that's going to be doing good. Graphic designing stuff, films, okay. Television, ads. Other than that, traveling, the travel sector has taken a beating badly. And hotels, bars, restaurants, travel industry, ये सबका फायदा होगा। बहुत लोग ट्रैवल करेंगे क्योंकि लॉकडाउन खुला है, सांस लेने की जरूरत है लोगों को, घूमने फिरने की। एवरीबडी नीड्स अ चेंज। तो हाँ, ट्रैवलिंग इस महीने होगा और ट्रैवल इंडस्ट्री को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। उसके अलावा लिखने वाले लोग, राइटर्स, poets, publishing houses, they will do well. Other than that, apps, कुछ apps ऐसे हैं जिनके बारे में दुनिया को नहीं पता। अब जो सोशल मीडिया एप्स हैं उसमें बहुत सारे एप्स पे हंगामा होने वाला है। सोशल मीडिया पे हो सकता है कि गवर्नमेंट या एजेंसीज क्रैकडाउन करें तो बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स बंद हो जाएं, बहुत सारे लोगों को टारगेट किया जाए। ये भी हो सकता है कि बहुत सारे नए पोर्टल्स खुलेंगे इस महीने जहां पे ये लोग, गवर्नमेंट वगैरह, इनका बस ना चलता हो। जैसे कि मुझे नहीं पता सच है या नहीं, लेकिन कहते हैं कि टेलीग्राम पे गवर्नमेंट और एजेंसीज का कोई सेंसरशिप नहीं हो सकता।
तो इस तरह से और भी हैं, जैसे बिटशूट है, कई बार उसके ऊपर भी बंद हो जाती है, वीडियोस बैन हो जाती हैं, डिलीट हो जाती हैं किसी न किसी वजह से। सो इस तरह के बहुत सारे चेंजेस। सेकेंडली, जब हम एआई की बात करते हैं तो ये जो टावर्स हैं, ये एआई का करंटली मुख्य मुद्दा है, द मेन टारगेट। तो ये अगर इसका रेडिएशन एम्प अप किया गया, बढ़ाया गया, तो बहुत सारे लोगों की डेथ हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि लोगों को पता ही ना चले, क्योंकि उन लोगों को भी पता चल गया है कि लोगों को पता चल रहा है और लोग इस बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं या बोल रहे हैं, लोग पसंद नहीं कर रहे, और लॉकडाउन के खिलाफ भी लोग बोल रहे हैं। तो पहले तो लॉकडाउन के चलते इन लोगों ने बहुत सारे टावर्स खड़े कर दिए, लोगों को पता भी नहीं चला, ऐसी ऐसी जगह पे, और उसकी रेडिएशन हम तक पहुंचती रही और लोग मरते रहे, और लोग कहते रहे कि कोविड से मर रहे हैं, इससे मर रहे हैं, उससे मर रहे हैं, पता नहीं किससे मर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं इस महीने में, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन एक पॉसिबिलिटी डेफिनेट है कि लोग पैसा कमाना तो शुरू कर देंगे, उसकी शुरुआत इस महीने में हो जाएगी। जो लोग रो रहे हैं कि 1.5 साल में लॉकडाउन ने हमारी कमाई छीन ली, सेविंग्स भी खत्म होने पे आ गए, कब तक सेविंग्स खर्च करते रहेंगे। एक चीज और है, इंसान एक हद तक ही चुप रहता है, उसके बाद थक के सड़कों पे उतरना पड़ता है। तो जैसे कि दुनिया में बहुत सारे लोग, दुनिया के अलग अलग देशों में बहुत सारे लोग, लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की बात कर रही हूँ, 2-4 लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। ये और बात है कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आता, लेकिन ये लाखों करोड़ों लोग जो आवाज उठा रहे हैं इसके खिलाफ कि लॉकडाउन ना हो, या हम मुंह पे पट्टा नहीं बांधेंगे, या ये सब जो तमाशागिरी चल रही है ये बंद करो, ये लोग इनका मतलब इन लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है। तो हो सकता है कि इस वजह से दंगे हों दुनिया में। अफगान में तो हम देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है, दंगे होने के चांसेस हैं, और वो दंगे अगर दुनिया में हो सकते हैं तो भारत में भी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना। स्कूल कॉलेज और बच्चों के बारे में हम टैरो सेशन करेंगे तो उसमें बात करेंगे। फिलहाल इस वक्त पैसे कमाने की बात हो रही थी, तो हाँ, बहुत सारे लोग अब्रॉड जाएंगे पैसे कमाने के लिए, बहुत सारे लोग शिफ्ट होंगे जिनका पेंडिंग चल रहा हो, बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगी, और मिलेगी इस वजह से जाएंगे, और कुछ लोग ढूंढने जाएंगे। तो सितंबर में बहुत सारे दुनिया इधर से उधर होने के चांसेस हैं। ये मैं बताना भूल गई पहली वाली वीडियो में कि इस महीने में सितंबर अक्टूबर में फ्लाइट में आग लगने के बहुत चांसेस हैं। आग लगने के तो वैसे भी चांसेस है, फायर एक्सीडेंट्स हो गए, और दूसरे तरह के फॉरेस्ट फायर्स हो गए, बिल्डिंग में आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, ये वो, कहीं ना कहीं बारिश की वजह से शॉर्ट सर्किट हो गई, कुछ ना कुछ, ये सब तो चीजें होने ही वाली हैं। लेकिन फ्लाइट में, एयरपोर्ट पे, हॉस्पिटल पे, जेल में, कोर्ट में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में, ऐसी जगह, ये मैं पहले वीडियो में बोलना भूल गई, ऐसी जगहों पे आग लगने के बहुत चांसेस हैं, फ्लाइट क्रैश होने के बहुत चांसेस हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। और बाकी तो जिसकी लिखी है रोक तो सकते नहीं, जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो हो गया वो भी अच्छा हुआ। अब क्या अच्छा हुआ ये ऊपर वाले से पूछ लो, जवाब देगा वो, अगर सुनने की शक्ति रखते हो तो। Meanwhile, thank you so much for watching. If you're new, do subscribe and click on the bell icon. And अगर आपको personal appointment चाहिए
या आपको लगता है कि पर्सनल अपॉइंटमेंट लेके आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी अपनी पर्सनल जिंदगी पे या डिसीशंस पे, तो यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विथ मी। मेरा सोशल मीडिया, वेबसाइट, सब कुछ इस वीडियो के नीचे लिखा हुआ है। जस्ट क्लिक ऑन दैट और look me up on Google. Thank you so much and goodbye.